आज एक किसान न्याय यात्रा राजगढ़ में थी। ये अद्भुत और कल्पनीय किसानों का समर्थन इस बात का एहसास कराता है कि वो अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। हम विपक्ष में हैं, हमारा दायित्व है कि हम सरकार से सवाल पूछें कि आपके 2 साल लगभग हो गए, आपने आज तक मोदी की गारंटी का एक वचन पूरा नहीं किया। मोहन यादव जी को बताना चाहिए, इस बात को उत्तर देना चाहिए कि आप 3000 की बात करके आए थे, लाडली बहनाओं को 1200 दे रहे हैं, 1800 की चोरी कर रहे हैं। तो आप 1800 के चोर हैं या नहीं? आपने चोरी की या नहीं की? आपकी सरकार ने की या नहीं की? जब आपने किसानों को 3100 के धान का बोला, 2700 के गेहूं का बोला, 6000 के सोयाबीन का बोला और लगभग आप सबसे झूठ बोले, तो जितना पैसा नहीं आया इसकी आपने चोरी किया नहीं की। आप वोट की चोरी करते हो, आप किसानों के किए हुए वादों की चोरी करते हो, आप यूरिया की चोरी करते हो, आप बहनों के 3000 के 3200 के 3000 से 1800 की लाडली बहना की चोरी करते हो और फिर अपशब्दों का उपयोग करते हो। आपने पहले किस तरीके के शब्द बोले? आपके मंत्री जनता को भिखारी बताते हैं, यहीं राजगढ़ में सुठालिया में बताया प्रहलाद पटेल साहब ने। आप हमें कभी जूते मारने की बात कहते हो, कभी नशे की बात कहते हो। क्या मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है? क्या विपक्ष अपना दायित्व नहीं निभाए? क्या विपक्ष आपसे सवाल नहीं करे? आप वोट चोरी करके सरकार बना के आए हो, तो क्या लोकतंत्र में जनता का जो विपक्ष का दायित्व है वो कांग्रेस ने निभाया? मुख्यमंत्री जी, जो आपकी शब्दावली है वो बहुत हल्की है। मैं मुख्यमंत्री का पद का सम्मान होता है, मैं उसको रखना चाहता हूँ, पर इस तरह की चप्पल की बात करना, नशे की बात करना, नशा नहीं उतरा था तो रात की चढ़ गई थी तो उतरी नहीं, इस तरह की बात करना, ये मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। मोहन यादव कुछ भी बोल सकता है, पर मुख्यमंत्री ये नहीं बोल सकता। रही बात आपकी कि आप जब ये बोलते हो कि नशे की बात, तो मैं ये कहना नहीं चाहिए, मुझे भी दुख होता है ये बात कहते हुए, पर आप मेरा भी टेस्ट कराओ, आपका भी टेस्ट कराओ, किसमें ज़्यादा अंश मिलेंगे। अगर आपका नार्को जो कोई दुनिया में टेस्ट है वो करा, मेरा भी करा, ये भाषा आपकी सही नहीं है। मैं इसका विरोध भी करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी शब्दावली सुधरेगी। मुख्यमंत्री जी की मैं निंदा करता हूँ। ऐसा है कि माफियाओं ने सरकार को हर तरह का माफिया वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर काबू किया। अब आप देखो, अगर हम ये बात कहते हैं कि राजगढ़ में जुआ चलता है और विधायक के संरक्षण में नाल कटती है, अब ये शब्द छोटा है, जुआ भी बुरी बात है, पर क्या ये विपक्ष के नेता नहीं बोले कि इस तरह की अराजकता है? अगर रॉयल्टी की चोरी हो रही है, यानी खनिज माफिया हावी है, हमारे रेत माफिया हावी है, बजरी माफिया हावी है, और सारे बीजेपी के विधायक ये काम करते हैं, तो फिर बीजेपी का प्रशासन है, एसपी उसकी हैसियत है कि वो रोक सकता है। तो जनता को कैसे बताएं कि इस तरह की लूट मची है? 50% कमीशन। अगर जो भी नेता ने सवाल किए, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कोई एक विभाग आपका ले चलो मुझे, जहाँ ईमानदारी हो, अगर वहाँ वैसे का कमीशन नहीं हो, रिश्वत नहीं हो। मैं बीजेपी के विधायकों को चुनौती देता हूँ, अगर सब अपने भारत देश से प्यार करते हैं और आपने जिस तरीके से राजनीति में जनसेवा का संकल्प लिया है, राजनीति में थोड़ी सी सुचिता आप में है, तो चलो मैं आपको चुनौती देता हूँ। बीजेपी के सब मंत्रियों को, सब नेताओं, बताओ एक विभाग जिसमें थोड़ा सा भी ईमानदारी से काम होता है, जहाँ रिश्वत नहीं ली जाती, जहाँ कमीशन नहीं। मैं अनुरोध करता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि एक भी मंत्री सड़क पे नहीं रहेगा अगर सही तरीके से जांच होगी, सब मंत्री जेल में होंगे। मुख्यमंत्री जी, मेरी चुनौती है, अगर आप इस बात को चैलेंज करना चाहते हो तो किस मंत्री को बता रहे हो कि इसने बेईमानी नहीं की, उसका चिट्ठा ला दो। आप सरकार में जब आएंगे तब इन मामलों को उठाएंगे क्या आप, जिस तरह से? मैंने कल भी कहा था एक भाषण में कि जितनी हमारे आदिवासियों की जमीन बीजेपी के नेताओं ने खरीदी है, उसकी हम फिर से जांच करेंगे और वापस आदिवासियों को दिलवाएंगे, बीजेपी के नेताओं से छीनेंगे। जो मैंने कहा, जैसे जहाँ पर भूमि अधिग्रहण होता है, जहाँ पर योजनाएं लगती हैं, जहाँ किसानों के साथ जमीन का अधिग्रहण होता है, उनकी सबकी जाँच होती है और हम भूमि अधिग्रहण अधिनियम के हिसाब से उनके साथ न्याय करेंगे और नेताओं की जांच करेंगे, अधिकारियों की जांच करेंगे। जो भूमि बीजेपी के नेताओं के नाम से है, अवैध नाम से, जो दूसरों के नाम से, उनको भी बेनकाब करेंगे। और मैंने जैसा कहा है, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, एक कदम पीछे नहीं हटता हूँ और बहुत हम्बलनेस, कोई अहंकार नहीं, हमारा दायित्व है। जनता जनार्दन मध्य प्रदेश की देख रही है, राजगढ़ का जनसैलाब
आज ये मैसेज दे रहा था कि आप लोगों के खिलाफ है वातावरण। आज चुनाव हो तो बीजेपी के सुपड़ा साफ हो जाए। वन भूमि के पट्टे चोरी, ओबीसी का आरक्षण चोरी, युवाओं का रोजगार चोरी, गरीबों का राशन चोरी, छात्रों की छात्रवृत्ति चोरी, महिलाओं की सुरक्षा चोरी, मजदूरों की मजदूरी चोरी, अस्पतालों से दवाइयां चोरी, हर घर की बिजली चोरी। और आप तो कहना चाहता हूं अंत में, अब ये बिजली की बात निकली, आप क्या बिजली मंत्री थे तो बिजली नहीं जाती थी, आपको ट्रांसफर मिले। लेकिन अब क्या हो रहा है पता है आपको? स्मार्ट मीटर आ गया है। वो स्मार्ट मीटर क्या है? कमलनाथ जी की सरकार में आपको 100 रुपए के अंदर आपको बिजली मिलती थी, लेकिन ये स्मार्ट मीटर किसका है? ये स्मार्ट मीटर अडानी और पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो दुबई में बैठे हैं, उनकी कंपनी का स्मार्ट मीटर आज आपके यहां आ गया है। ये स्मार्ट मीटर क्या है? इस स्मार्ट मीटर से आपने जब आपका फॉर्म भरते स्मार्ट मीटर में, तो आपका अकाउंट की जानकारी, आपके आधार कार्ड की जानकारी, आपके राशन की कार्ड की जानकारी, हर जानकारी आपसे ली जा रही। उसमें लगी है सेम, जो वहां से बैठ के कंपनियां बैठ के आपके मीटर के बिल बढ़ाएगी। जहां 100 रुपए आज बिल आता था, 200 रुपए, 500 रुपए बिल आता था, 1000, 2000 रुपए आज आपके बिल आ रहे हैं 8000।